तबाही के बीच महराज मलिक ठाठी पहुंच गए। फ्लैश फ्लड से उजड़े मुतासरीन से मुलाकात। कहा आप अकेले नहीं, आपका दुख मेरा दुख। ठाठी में फ्लैश फ्लड से होने वाले तबाही के बाद एमएलए महराज मलिक मुतासरा इलाकों में पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं और उनकी हर मुश्किल को अपनी मुश्किल समझते हैं। महराज मलिक ने न सिर्फ उस इलाके का दौरा किया बल्कि उनका जो रहने का इंतज़ाम है, जो नज़दीकी स्कूल्स में उनके रहने का इंतज़ाम किया गया, वहाँ पर भी गए, उसका भी जायजा लिया। फ्लैश फ्लड की वजह से कई मकानात, दुकानें और गाड़ियां तबाह हुई, जबकि बड़े बड़े पत्थर भी आबादी में आ गए। उधर दूसरे रोज़ भी मलबा हटाने का काम जो है तेज़ी से जारी है। नेशनल हाईवे को सिंगल लाइन ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जबकि सड़क को मुकम्मल बहाल करने का काम तेज़ी से जारी है। सारी चीज़ें मैन मेड भी है और उसके अलावा आप देखेंगे कुदरती भी है ना, नेचुरल भी है और नेचर के साथ खिलवाड़ और उसके बाद ये ऐसी चीज़ों का होना ये तो कहीं ना कहीं तय है। केरला के अंदर भी इस किस्म का माहौल मैंने देखा है, लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि जो हम चीज़ें कर सकते थे, चाहे वो सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम वो काम नहीं कर पाते हैं। अब इन आफतों से तो रोकने के लिए हमें कोई प्रोसेस चलाना चाहिए था। उनको बेहतर नाली, जैसे मैंने कई बार कहा है जलसों के अंदर, इजलास के अंदर के ड्रेनेज का सिस्टम आप ठीक कीजिए। मैंने ये नहीं कहा था कि आप पक्की बनाइए, आप हल्की हल्की जो है कच्ची नालियाँ बना लीजिए ताकि पानी का अपना एक बहाव बनेगा, वो अपने हिसाब से निकलेगा। लेकिन उन्होंने कच्ची नाली का इंतज़ाम तक नहीं किया और यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो डिफेक्ट है, जो गवर्नमेंट को और ऑफिशियल्स को करना चाहिए। नेचुरल अगर है तो उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके एहतियात कर सकते हैं, उसे रोकने की कोशिश की जा सकती है, उसको डाइवर्जन दिया जा सकता है, उसके लिए रास्ता बनाया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारा फंड्स है, उसे बेहतर से यूटिलाइज करना ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन कोशिश करेंगे जिन लोगों का जैसे फुली डैमेज हुए मकानात हुए हैं उनकी बेहतरी के लिए। देखिए ये इंसान की उम्र भर की कमाई होती है, तो वैसा कुछ नहीं है कि उनके लिए कुछ अलग से पैकेज होगा। हाँ, एक 1.5 लाख जितना भी होता है सरकारी की तरफ से उतना कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन उम्मीद है ना, कुछ तो मैन मेड है। अभी यहाँ जहाँ पर हम बैठे हैं ये तो मैन मेड है ना। ये कोई डिपार्टमेंट है, उन्होंने रोड लिया है और ड्रेनेज नहीं है। अगर ड्रेनेज सही प्रॉपर होता तो यकीनन ये छोटा पानी आया है और ये पानी तब आया जब ऊपर से आया, ये भी मिल गया वो भी मिल गया, और ये मैन मेड है तो बारिश हो या क्लाउड बस्ट हो, ये तो ऊपर से नेचुरल है। लेकिन उसका रास्ता पता है ना इन जगहों पे। देखिए नालों वाली जगहों पे ये चीज़ें हादसात होते रहते, लेकिन यहाँ पर डंपिंग भी हुई थी। ठेकेदारों ने अपने मफाद के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठियाँ भी लिखी थी, डीसी को लिखी थी, एसडीएम को लिखी थी। उन लोगों को एफआईआर नहीं लगी। वो मैंने इनको लिखा भी है कि उनको उस ठेकेदार के खिलाफ, पीएमजेएसवाई के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी मलबा ठाठरी के अंदर है ये वही डंपिंग का है। और उसमें ऑलरेडी 1 महीना नहीं 6 महीने से लोगों ने कहा था कि ये मलबा एक दिन यहाँ बाज़ार में आएगा, लेकिन किसी को फिक्र है? यही सवाल है ना, जो जिसके हाथ में जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, फिर सवाल उठते हैं। अगर कल को, देखिए मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं करेगी तो उनको हम यहाँ पर बैठने भी नहीं देंगे। कल की डेट में हमने इनको कहा एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, ये अब अपना काम करें। जो उठाना था, डंपिंग वहाँ पे होने नहीं देना था, वो तो इन्होंने नहीं किया। अब जब वो डंपिंग वाला सारा यहाँ पर आया है तो इनको उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, चाहे वो पीएमजेएसवाई हो चाहे वो ठेकेदार हो। अगर ये लोग उनके साथ मिलकर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो यकीन मानिए फिर अपने हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। मुझे देखिए उनकी तरफ से किसकी तरफ से क्या आया, मुआवजा इनको मिलेगा। लेकिन मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, बहुत सारे दुकानदारों की दुकानें जो हैं ख़त्म हुई है। इंश्योरेंस है, वो पता नहीं और भी कुछ पैसा लेते हैं, वो कुछ कहा जाता है उसको, उस किस्म का पैसा लोन उठाया है। मैंने इनको कहा है एफआईआर लगाओ ताकि उसमें कार्रवाई हो और उन लोगों को मदद मिले। यही चीज़ें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को करनी है। इन आफतों से जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जैसे गाड़ियों का नुकसान हुआ है, इंश्योरेंस वाले भी अब टाइम पैसे लेने के वक्त हेलो हाँ सर कहाँ पे हो, ये इंश्योरेंस वाले, फिर जब लेने की बात होती है महीनों या सालों जो है इनका दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। उन कंपनीज़ को भी मैं बताना चाहता हूँ जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, उस वक्त तुम हमारे घरों में आकर चाय भी पिलाते हो, दफ्तरों में लेकर चाय भी पिलाते हो और इंश्योरेंस करवाते हो, और जब इस किस्म की आपदा आती है और उस वक्त आप मुँह फेर लेते हो और हमें फिर कोर्ट और कचहरियों के साथ खड़ा होना पड़ता है। या तो इन इंश्योरेंस को इंश्योरेंस पॉलिसियाँ देना बंद करेंगे हम, या तो इस हालात में जो गाड़ियों का नुकसान हुआ, दुकानों का नुकसान हुआ, उसमें तो इनकी मदद होनी चाहिए। और अगर फिर भी हम चलेंगे तो ये तो फिर बेहूदगी बात होगी। अगर सीएम साहब से मैं बात करूँगा, मैं आज कश्मीर जा रहा हूँ और इसके सिलसिले में बात होगी, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मोदी भी नहीं कर सकता। उमर अब्दुल्ला क्या ही करेंगे या मैं ही क्या ही कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ एक इंसान की उम्र भर की कमाई लगती है। हाँ,
जो एक पैकेज है, जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, 1.5 लाख के हिसाब से या 50,000 और का ऐड कर लीजिए, वो कोशिश करेंगे उन मकानात को जो फुली डैमेज्ड हैं। नुकसान तो आप इसका भर नहीं सकते। मैं अगर मुझे आप एज ए MLA बोलेंगे कि आप इसकी इस मकान की भरपाई करें, मैं तो नहीं कर सकता। ये देख लीजिए, एक मकान का मामला दिखा दीजिए, इसको उठाने के लिए, इसको साफ़ सफाई करने के लिए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए मेरे पास उतनी औकात नहीं। और एक चीज़ मैं लोगों को बताना चाहूँगा, बड़े सारे लोग सवाल करते हैं, बेवकूफ़ जाहिल हैं ये, बदबख्त लोग हैं। मेरे को 1.5 लाख तनख्वाह है, एक टीचर को 1 लाख है, एक पुलिस वाले को 1 लाख है, कुछों को 1.5 लाख मेरे बराबर तनख्वाह। उनको परिवार नहीं चलता है। एक परिवार 3-4 बच्चे होंगे, माँ बाप को वो सुखाते नहीं हैं, बीवी और बच्चों के लिए 1.5 लाख उनके लिए कम पड़ जाती है। मेरे साथ जो एस्कॉर्ट होता है वो भी देखते हैं कि महराज हमें खिलाएगा, उनकी भी लाख रुपया तनख्वाह होती है। मेरी 1.5 लाख तनख्वाह है, मुझे परिवार है और 1.5-2 लाख आवाम है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को गाड़ी भी है, उसके रहने का रात का इंतज़ाम भी है, वो खर्चा भी सरकार देती है। मुझे रहने का इंतज़ाम भी खुद करना है, खाने का इंतज़ाम भी खुद करना है और गाड़ी में तेल भी अपना खुद भरना है। और इन लोगों को शर्म नहीं आती। MLA, अरे वो ठेकेदार MLA जिनके पास पैसा है, अपने पास नहीं है, 1.5 लाख तनख्वाह है। एक मुलाजिम को पूछो तेरा घर चलता है, अगर उसका घर नहीं चलता है 4 बच्चों पे, मैं एक MLA, अरे इस वक्त भी कपड़े, गाड़ी शाड़ी, ये कपड़े वो लोग ही देते हैं इस वक्त। 1.5 लाख में गुजारा एक टीचर का नहीं होता, एक पुलिस वाले का नहीं होता, एक ऑफिशियल का नहीं होता। और मुझे बोल रहे हैं ये MLA है, MLA करेगा। कमेंट करने से पहले 100 बार सोचो और सवाल मत उठाओ, वरना मेरे से किसी दिन जूते खाओगे। जिस इंसान को इतनी अकल नहीं होगी, बदबख्त हैं ये लोग। अरे मेरे पास फंड है, फंड का हिसाब मुझसे ले लो। 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, 200 करोड़ है, वो कहाँ लगाए मुझसे वो पूछो। CDF का पैसा है, कहाँ दिया वो मुझसे पूछो। मैंने बेचा नहीं है तुम्हारे उन नेताओं की तरह, उन दलालों की तरह। मेरे पास कोई आएगा उससे 10,000 लेगा, 1 लाख का काम देगा। मैंने आज तक करोड़ों रुपया दिया है। कोई एक आदमी बोले कि महाराज ने इसमें से कमीशन खाई, अरे चिट्ठी लिखने से पहले वसूली होती है। अगर मैंने वसूली की है तो मैं इस वक्त बांटूंगा। अरे इस वक्त लोग मेरे पास डाटा लेके आते हैं, इनको मैं तो उनको पूछता भी नहीं हूँ। जो जिसका है, चाहे वो वोटर है नहीं है, बिना मतलब के वो हिसाब मुझे देना है। कल को पूछ मुझे होगी, ये नहीं कि आपको उसने वोट नहीं दिया उसको क्यों दिया। इसका जवाब महराज देगा और कल मैंने सामना करना है। अगर आपको उस मुकाम पे पहुंचाया था, आपने इंसाफ क्यों नहीं किया। इंसाफ ये नहीं कि दुश्मन है उसको छोड़ दो, अगर दुश्मन है नुकसान हुआ दे दो, इसलिए नहीं कि ये कल को वोट देगा, क्योंकि वो हकदार होता है। और लोगों को बता दो, अगर लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना, 1.5 लाख महराज को तनख्वाह, ऐसे मुलाजमों को देखो वो रोना रोते हैं, ड्यूटी भी नहीं करते। ड्यूटी करने में नहीं हम कहाँ जाएंगे, 1.5 लाख तनख्वाह क्या करेंगे, गुजारा नहीं होता। अरे 1.5 लाख महराज को है और महराज से गुजारे क्यों होंगे। हाँ, मेरे पास करोड़ों का पैसा है, मैंने बांटा है। अंबानी से ज़्यादा मैं फंड रिलीज़ करता हूँ, दान देता हूँ। दान वो नहीं है दान, लेकिन पॉलिटिशियन के हिसाब से मैं दान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसमें ईमानदारी से लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। वरना अगर बाकी नेताओं की तरह बेच दिया होता, अभी यहाँ पर माहौल ऐसा है, मुझे नहीं पता कौन क्या है, लेकिन दे देंगे, है कि नहीं, मुझे क्या है। आप अपने CDF में से यहाँ के लोगों के लिए यार जितना हो सकेगा मैं करूँगा। मेरा बस चले तो बहुत कुछ करे।